खबर बिहार के मुजफ्फरपुर से। जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र के पटियासा 4 लेन के पास गल्ला व्यवसायी नीलेश राज के गल्ला दुकान में लूट के बाद गोली मारकर 1.5 लाख रुपए लूटने का मामला सामने आया है, जहां जख्मी नीलेश की अस्पताल में मृत्यु हो गई। जिसके बाद पुलिस ने एक विशेष टीम का गठन किया और वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में गठित टीम द्वारा कांड के अनुसंधान के क्रम में तकनीकी अनुसंधान के आधार पर अपराध कर्मियों की पहचान करते हुए संदिग्ध अपराध कर्मी विशाल पांडे को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार अपराधी राजेश पांडे बखरी थाना अहियापुर जिले का रहने वाला है। गिरफ्तार विशाल के पास से एक देसी कट्टा, 2 जिंदा गोली, 86 पुड़िया स्मैक, 25 पेटी विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। लोगों पर हम लोगों ने जो टेक्निकल एविडेंस थे उसके आधार पर जीरो इन किया और कुछ ऐसे अपराध कर्मियों की पहचान की गई। पूछताछ के लिए विशाल पांडे पिता राजेश पांडे हैं, ये अहियापुर थाना अंतर्गत बखरी टर्मा के रहने वाले हैं। इनको नई दिल्ली में संगम विहार से लाया गया था पूछताछ के आधार पर। प्रारंभिक पूछताछ के आधार पर बहुत सारी बातें सामने नहीं आ पाई और फिर इनको हम लोगों ने पीआर पर रिलीज़ किया, पर फिर जो टेक्निकल एविडेंस आए उनके आधार पर हम लोगों ने इनको अरेस्ट कर लिया है और जो इनसे पूछताछ की गई है उसके आधार पर पुनः जो घटना हुई, घटना के जो वीडियो फुटेज हमारे पास थे, जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य हमारे पास थे, उसके आलोक में जो बात सामने आई है कि विशाल पांडे ने अपने 2 साथियों के साथ इस घटना को कारित किया। बाइक से वहाँ पर गए थे और संभवतः उस समय नशे में थे। पूछताछ के आधार पर इन्होंने बताया कि ये शराब और स्मैक आदि कहाँ से खरीदते थे। उन जगहों पर छापामारी की गई है और छापामारी के क्रम में लगभग 46 पुड़िया स्मैक और 25 पेटी विदेशी शराब भी बरामद की गई है। ये जो बरामदगी हुई है इसके लिए पृथक से हम लोग कांड दर्ज कर रहे हैं और उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई करेंगे। तो अभी तक जो ये विशाल पांडे हम लोगों को इस कांड में गिरफ्तार हुए हैं, इनके पिता का नाम राजेश पांडे है। इनका विस्तृत आपराधिक इतिहास है। 2018, 19 और 21 के कुल मिलाकर 9 कांड हैं। इन सारी चीज़ों की सूची हम लोग आपको दे रहे हैं। इस कांड में इनके साथ 2 इनके साथी और संलिप्त रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग की टीमें प्रयासरत है और जल्द ही जब कांड का उद्भेदन हो चुका है तो बाकी लोगों की गिरफ्तारी भी कर ली जाएगी और वो सूचना भी हम लोग आपसे शेयर करेंगे। सर, घटना के पीछे मोटिव क्या था? घटना के पीछे यही मोटिव अभी तक समझ में आया कि ये लोग बहुत 3 लोगों में से कम 2 लोग तो स्मैक के नशे में उस समय थे और इनको लग रहा था कि कुछ पैसे वहाँ से मिल सकते हैं, तो इन लोगों ने उस स्थान की पहले भी रेकी की थी और वहाँ पर गए थे। इन्होंने अनुमान लगाया था कि वहाँ पर कुछ रकम ये लोग रखते हैं और लूट करने के लिए ही इन्होंने इस घटना को कारित किया था। इनका कोई आपराधिक गिरोह भी है जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम? आपराधिक गिरोह मैंने जैसे बताया आपको कि विशाल पांडे का विस्तृत आपराधिक इतिहास है। अभी तक 9 कांड, उसमें कुछ एनडीपीएस के भी हैं, आर्म्स एक्ट के भी हैं और इस प्रकार की घटनाओं के भी हैं, वो उनको मिल चुके हैं। और ये तीनों अपराधी जो अभी तक बात सामने आ रही है कि जेल में आपस में मिले थे और वहीं पर इन लोगों की दोस्ती हुई थी और उसके बाद जब बाहर आया तो फिर इन लोगों ने घटना की योजना बनाई। और दोनों जो सही